ये हूँ मैं यानी घमू सारण, वो है कपू सारण जो कि उड़ता पड़ता गिरता। लेकिन इसके ऊपर आप सुनो मेरा बेटा मेरे को क्या बोल रहा है। माना मैं एक्टिंग करती हूँ, लेकिन ये है हमारी गैया, आगे वाली है बिटिया, पीछे वाली है मैया। और मानेंगे नहीं, मैं रात को 12 बजे ड्यूटी करती नहीं कभी। क्या बोल रहा था तेजू? चलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि वहां पर हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया था, और जो कि मैंने रात में 2 बजे तक लगाई थी। महाराज थोड़ा धीरे धीरे आप ये तैयारियां, तब तक हम बेबी और बेबी की मम्मा को तो कम से कम रेडी करके ले ही आएंगे। और मैं यानी घमू सारण, अब आपको अच्छी दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ वो आपकी प्रॉब्लम है। वो है कपू सारण जो कि उड़ता पड़ता गिरता आ रहा है, उसके साथ है तेजस, और वो पीछे आ रही है मेरी ताई जी यानी मेरी बड्डी। कपू के यहाँ पर मतलब वहां पर बाड़मेर में बड्डी है, मेरी यहाँ पर बड्डी है, और मेरी बड्डी मेरी फेवरेट है, कपू की पट्टी कपू की फेवरेट है। ये हमारी गैया है। तो वाणी और वाणी की मम्मा आई है इनको भोजन देने के लिए। तो एक बार फिर से बोलती हूँ कि ये है हमारी गैया, आगे वाली है बिटिया, पीछे वाली है मैया। और फिर हम जाएंगे आगे, मतलब कि घर घर भटकेंगे। आई मीन मेरे चाचा के ताऊ जी के वहां पर जाएंगे। आज इन मन दुख दिनों है, दुख दिनों का पी है क्या? मेरे को टॉफी बता के दिख रहा बुआ आपली, बुआ आपली। तो मैं और तेजस यानी माँ बेटा गए खेतों में, रिव्यू करके आ गए। तब तक वाणी और वाणी की मम्मा ने गायों को भोजन दे दिया है, और ताई जी भी वेट कर रही है। अब हम जाएंगे, और हम गए थे शाम को 5:30 बजे, और कब आई आप मानेंगे नहीं, मैं रात को 12 बजे वापस घर आई हूँ। काल दिन बदे के बुने दूर क्या पूजा ठीक है कहाँ से। तो कपू ने तो आते ही सबसे पहले तेजस को अपनी ये प्रॉपर्टी दिखाई, ये जो संपत्ति है, मतलब ये ढोल की खाली वाली। इसमें पूरे दिन खेलता रहता है, मिट्टी डालता रहता है, कभी वाणी को डालता है, कभी खुद अंदर जाता है, गंदा होता रहता है। तो इसके लिए यही सब कुछ है। ओके कपू तेरा ये क्या ओके ये तेजू को बुला के तेजू तेजू हाँ देखो वाणी के झूले में सोने से झूला भी क्यूट लगने लग गया। सच कह रही हूँ ना, मतलब मैं तारीफ तो हमेशा सच्ची करती हूँ, झूठी करती नहीं कभी। वाणी इज वेरी क्यूट बच्चा। ये देखो कपू इज नॉट क्यूट। और ये है मेरी ताऊ जी की झोपड़ी, बहुत ही ठंडी थी। अब मतलब ज्यादा ठंडी तो नहीं दिख रही है क्योंकि ऊपर छत कम ही दिख रहा है, लेकिन वो यहीं पे रहते हैं, घर के आगे ही हैं, तो आते जाते रहते घर पे। और अब हम पहुंच गए मेरे चाचा के वहां पर, वो थी ताऊ जी के घर के आगे। और यहाँ जाते कपू की पंचायती सुनो। ये है क्या, ये है क्या, ये क्या सुसु करो ट्रैक्टर है और सुसु आने लग गई। क्या बोल रहा था तेजू? ये था ट्रैक्टर आयो ऐसे कुछ कर रहा था। ये क्या आया कपू? ट्रैक्टर में पानी पी लो। चलो भाई सीधा चलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि वहां पर हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया था। और आज है इस छोटे नन्हे मुन्ने का नामकरण। जी हाँ, नामकरण होने वाला है, और ये स्माइल कर रहा है, खेल रहा है। वैसे नाम क्या रखे आप अपने अपने हिसाब से एक एक नाम तो सजेस्ट कर ही सकते हो। तो अब ये भी खबर आई है कि वहां पर बाड़मेर वाले घर में एक पार्सल रिसीव हुआ है। तो चलिए उसको अनबॉक्स करके यूज करके कुछ खा पी के बना बनू के आते हैं वापस इस नामकरण वाले फंक्शन। तो आखिरकार गैस स्टोव की परेशानियों से परेशान होकर मैंने अगारो का ये गैस बर्नर स्टोव खरीद लिया है, जो की लेटेस्ट मॉडल है। लेकिन इसके ऊपर आप सुनो मेरा बेटा मेरे को क्या बोल रहा है। माना मैं एक्टिंग करती हूँ, लेकिन अरे इतनी एक्टिंग मत करो, लोग इसके ऊपर फिजा होने की जगह आपके ऊपर। आप एक बार इसके ऊपर नजर तो घुमाओ, मतलब नजर ही फिसल जाएगी। इतना सुंदर, इतना क्लासी, और क्या ही बताऊं। अब आप सोचेंगे कि आपने यही क्यों खरीदा, बहुत सारे दुनिया में ऐसे ही गैस स्टोव मिल जाएंगे, तो फिर आपने अगारो का गैस बर्नर स्टोव क्यों लिया। अभी बताती हूँ इसकी खास सारी बातें। सबसे पहले तो आप ये ब्रास बर्नर्स देख सकते हैं, पहला बिग साइज है और दूसरा मीडियम साइज है। अब ये बर्नर्स के नीचे जो आपको ड्रिप ट्रे दिख रही है, ये यूरो कोटेड है और विद हैवी पेन सपोर्ट। अब ये किस लिए होती है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं वो भी बताएंगे। थोड़ा सब्र रखिए, पहले कुछ बना लेते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो गैस बर्नर के स्टोव से गैस कनेक्ट करेंगे, तो वो कर लेते हैं। अब हम जलाएंगे चूल्हा। पता है मैं बार बार इसको देखे जा रही थी, क्योंकि इसका जो ये टॉप है ना, ये टफ्ट ग्लास का है, वो भी ब्लैक पाउडर कोटेड फ्रेम के साथ, जिससे टॉप पे स्क्रैचेज नहीं लगेंगे एंड विद स्टैंड्स एवरीडे वियर एंड टियर। तो देखिए भाई लोगों, अगर मुंह दिखाई की रस्म हो चुकी है, आई मीन देख देख के जी भर गया है, तो अब इसके ऊपर कुछ पकाया जाए, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं भूख के मारे। और अब जलाते हैं, पुराना वाला हटाते हैं। पुराना नहीं है ज्यादा, अभी लाई हूँ थोड़े दिन पहले, लेकिन खराब हो गया, क्या करूं। अब जो ये टफंड ग्लास टॉप है, जो आपको सुंदर सुंदर सा दिख रहा है, ये टचेबल है, मतलब जब आप खाना बना रहे होंगे तो इस पे टच कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये ब्रेकेबल भी है, लेकिन हाँ इसके साथ वारंटी भी मिलती है 2 साल की। लेकिन हाँ, वारंटी तब मिलेगी जब इसके ऊपर लिखे हुए वो रूल्स आपको एक तरफ दिख रहे हैं ना, वो फॉलो करोगे तभी आपको वारंटी मिलेगी। मतलब कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से आपने जानबूझ के तोड़ दिया, या कोई काम ऐसा था जो इस चूल्हे पे नहीं करना था, खेत में करना था या कहीं और करना था, आपने यहाँ कर दिया है, तो वो आपका फॉल्ट होगा। अब देखिए ये है
है नायलॉन नोब्स विथ हीट रेजिस्टेंस और हाँ एंटी स्किड फीड्स भी है, जिससे कि आप इजीली इसको ऑपरेट कर सके। अब इस नोब्स की हेल्प से आप फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे तो पराठे बनाने इसलिए मैं लो फ्लेम रखूंगी, क्योंकि भाई देखो घी और तेल जल्दी गर्म हो जाते हैं और पराठे के ऊपर अभी मुझे घी चुपड़ना है बहुत सारा। अब ये है मसाला पराठा। आप सोचेंगे कौन सा मसाला? भाई ये मेरा स्पेशल और मतलब क्या बताऊँ सीक्रेट मसाला है, मैं किसी को बताने वाली नहीं हूँ। इसके ऊपर घी लगाने मतलब वो मसाला मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है और ये पराठा बनने के बाद मैं खाना खाऊंगी और इसके बारे में बातें हैं वो आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो मैंने टच किया है, गर्म बिल्कुल नहीं हो रखा है, लेकिन देखो हथौड़ा मारोगे आप ऊपर चढ़ जाओगे तो ये ग्लास टूटे गए और ऐसी हालत में आपको वारंटी कैसे मिल सकती है? लेकिन बाकी अगर नॉर्मल हालत में ये फूट जाती है तो आपको वारंटी दी जाती है 2 साल की। जी हाँ। चलो दूध गर्म हो गया तो इसको हटाते हैं और इसके नीचे जो ये ड्रिप ट्रे है इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। ये स्पिल प्रूफ स्टेनलेस स्टील रिमूवेबल फिक्स स्क्वायर ड्रिप ट्रे है जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है अवॉइड एनी ओवरफ्लोइंग बिलो द गैस स्टोव। तो जो भी लिक्विड यहाँ पर उफन कर गिरेगा ना वो इस ट्रे के अंदर स्टोर हो जाएगा और गैस स्टोव के नीचे तक नहीं जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर खरीद लेना। तो हम पराठा बना के खा के वापस आ चुके हैं यहाँ पर और दिव्या लगा रही थी मेहंदी अपनी मामी के। ये शाम को रात को लगाई थी, बस क्लिप मैंने आगे ऐड कर दी है और इतनी मेहंदी लगाई, इतनी क्लिप मैंने ली। उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं तो सुबह जगी हूँ वापस, सुबह तो नहीं जगी थी और काम कर रही थी तो इस रूम में मैं आई नहीं थी। बस हाँ अभी याद आया यही हुआ था। मैं अपनी चुंदड़ी की लेस लगा रही थी तो जो कि मैंने रात में 2 बजे तक लगाई थी और फिर वीडियो भी बनाई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज तो क्या बात है, बेबी की ताई जी को भी स्नान कराने का मौका मिल गया है और ये ड्रेस भी ताई जी ही लाए हैं तो यही हम पहनाने वाले हैं, जिसमें है ये चड्डा थोड़ा कड़क लग रहा है लेकिन भाई जब नामकरण होगा तब तक के लिए पहन लेगा, फिर खोल देगा। और ये जो ऊपर का टी शर्ट है ना, बच्चा इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था। मैं तो अभी से बोल रही हूँ थो और वाणी बराबर कह रही है कि मैं भी तैयार करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं रहने वाली। बाय द वे छोटे बेबी की बुआ की तो तारीफ कर दो, कितनी प्यारी लग रही है। आज तो भाई मेरी खुद की नजर नहीं लग जाए कहीं मुझे ही। अभी दिव्या तो रेडी होनी है और दिव्या ने वही जो आउटफिट पहन रही है वही सेलेक्ट किया, कुर्ता और वो पैंट वगैरह, लेकिन अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे से तो वैसे ही अच्छी लगती है वो। और ये ड्रेस जो मैंने पहन रखी है ये भाई ने मुझसे ही मेरे लिए मंगवाई थी बाड़मेर से। बारी बारी सब फ्री हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मम्मी और भाभी चले गए हैं रसोई में कुछ काम करने के लिए। मम्मी को अभी रेडी होना है बाकी है और छोटे वाले ये भाभी जिनके बच्चे का नामकरण है ये तो रेडी हो ही चुके हैं। दिव्या रेडी हो रही हैं और तेजस को अभी तक शायद नहाना है, वो सो रहा है। और वाणी अब नीचे गिरी तो रेडी हो ही जाएगी, माथे पे चोट लग गई तो फिर पट्टी वट्टी बांध के उसको रेडी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लेकिन अभी तक गिरी नहीं है हमारे सामने। ऐसे लगता है बार बार कि अभी गिरने वाली, अभी गिरने वाली, हे गिरी बस ऐसे डराती रहती है हमको, लेकिन गिरती नहीं है। इतनी होशियार बच्ची है। तैयार हो गया, ये टॉवल हो देंगे, टॉवल गर्मी हो गया सब था रही है कहीं। तो भाभी के लिए मेरे से बाड़मेर से ड्रेस मंगवाई थी तो मैं पोशाक लेके गई थी और हाँ इनकी जेठानी भी लेके आई थी बढ़िया सी बहुत शानदार ड्रेस और एक ड्रेस मैं भी लेके गई थी और भी उन्होंने वहां से ली थी। तो ड्रेसें तो खूब थी लेकिन एक भी सिलवाई नहीं थी क्योंकि बाय बैड लक वी आर रेडी फॉर नामकरण, हमें रेडी फॉर नामकरण। ये देखो इनके दादाजी गुजर गए, मेरी भाभी के दादाजी, तो वो बोल रहे थे मैं तो नई ड्रेस पहनूंगी भी नहीं, लेकिन सूरज पूजा में नई ही ड्रेस पहनी जाती है। फिर एक थोड़ा सा लाइट से कलर में एक ड्रेस सिलवाई है जो उन्होंने वही पहनी है। तो गलत काम करी, मेरे को डर लग रहा है। तो भाभी के दादाजी काफ़ी बुजुर्ग थे और काफ़ी टाइम से बीमार थे तो वो गुजर गए थे। और यहाँ पर बाहर कुछ गिर गया था, उस चक्कर में मेरा फ़ोन कहाँ घूम रहा है मुझे कुछ होश ही नहीं है। और कप्पू ने यहाँ पर अपनी कैप गिरा दी थी जो इस डंगरी वाली ड्रेस के साथ आई थी वो वाली। और पीछे हमारे सीधा खेत ही है, बस मैं क्लिप लेना भूल गई, पूरा सीधा खेत दिखेगा खिड़की के बाहर। तो हमारी दिव्या रानी रेडी हो गई है, बस इसका एक ही काम है 24 घंटे इस वाणी को लेके खड़े रहना। और इसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कप्पू वैसे भी थोड़ा भारी, उसको उठा नहीं सकती, अब वाणी थोड़ी हल्की लगती है और इसके तो वैसे किसी भी बच्चे के साथ बन जाती है तो फिर बस चिपक जाते हैं बच्चे भी इसके, बिना गोंद के बिना ग्लू के। तो महाराज तो सही टाइम पर आ चुके हैं, हम ब्राह्मण को बोलते हैं महाराज। और मैंने कहा महाराज थोड़ा धीरे धीरे आप करिए ये तैयारियां, तब तक हम बेबी और बेबी की मम्मा को तो कम से कम रेडी करके ले ही आएंगे। और वाणी तो वैसे तैयार होके आ गई, दिव्या भी रेडी होके आ गई है और मम्मा को रेडी होना है, मेरी वाली मम्मा को। और दे दो तेज ने, तेज मौस मत बेच आई मत फोन ऑन हटा। हाँ मैं थे उठ ना, तू तेरे बैठ
तो पहले हमने बोला कि वहाँ पर कप्पू को बिठाएंगे, मतलब छोटे बच्चे को जब उसके बिस्तर से नामकरण के लिए लाते हैं तो एक बच्चे को बिठाते हैं और उसके हाथ में नेक देते हैं। तो ओके कप्पू तो बैठ नहीं पाएगा, तो तेजस ने देखा कि नारियल भी मिल रहा है, 200 रुपये भी मिल रहे हैं, साथ में फ़ोन भी मिल रहा है, तो तेजस आराम से बैठ गया और वहाँ से टच से मस भी नहीं हुआ, मतलब टच से मस होता है, हाँ टच से मस भी नहीं हुआ। तो हम लोग उधर देख रहे हैं कि कोई मेहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि काफ़ी जल्दी थी और यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं तैयार होके आए, जैसे भाई नहीं आए अभी तक, मम्मी नहीं आए, तो वो सारे आएंगे यहाँ पर, फिर नामकरण होगा। अभी धीरे धीरे पूजा चल रही है थोड़ी थोड़ी करके। मैंने कहा महाराज थोड़ा आराम से करिए ताकि यादगार रहे नामकरण, ऐसे नहीं फटाफट कर दी और महाराज को कहीं और जाना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज कह रहे हैं हमें कहीं नहीं जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है और आराम से पूजा होगी। मैंने कहा हमारे घर में भी कोई जल्दबाजी नहीं है, मम्मी अभी नहाने गई हैं और भाई भी नीचे कोई काम कर रहे हैं उधर ऑफिस में, तो वो आ रहे हैं ऑफिस में, मतलब ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं, वही खाने पीने वाला काम में ध्यान रख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपके नामकरण कितने दिनों बाद होता है? हमारे तो काफ़ी जाटों में, हम जाट हैं चौधरी जो बोलते हैं, तो हमारे तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, कभी 7 दिन में, 9 दिन में, 18 दिन में और किसी किसी के 28 दिन में होता है। तो हमारा तो यही सिस्टम है, देखो जिनका जैसा सिस्टम होता है वैसा ही रहता है। और आपका आप बता दीजिए। वैसे हाँ पे नाम बताया महाराज ने, तो आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स भर दीजिए बढ़िया बढ़िया नामों से। वैसे तो इसके पिताश्री रखेंगे, वही मतलब सर्वमान्य होगा। पहले अगर बताते तो हम भी अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालते, सोचते। अब अचानक से हाँ बताया तो हमारा दिमाग तो एकदम ठप हो चुका। हमारा किसका, मेरा दिव्या का तो ठप हो चुका। अचानक हम फैसला नहीं ले सकते हैं। अब जो भी नाम रखेंगे देखा जाएगा, लेकिन आप भी बताइएगा, क्या पता उसके बाद, मतलब नाम रखने के बाद भी कोई अच्छा सा नाम मिल गया ना तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम यही थोड़ी डिस्कस हुई थी कि अभी तो हम ये रखते हैं और फिर देखेंगे, मतलब उसी राशि नाम पे आगे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए आगे के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें क्या क्या होने वाला वो थोड़ा सा आपको इन ब्रीफ बता देती हूँ। तो इसमें देखो अभी तो हम 5-4 जने बैठे हैं, अभी मेहमान भी आने शुरू हो गए, मतलब कि अभी लास्ट क्लिप में आप देखेंगे मेहमान आने शुरू हो गए हैं। इसके पिताश्री आएंगे, छोटे भाऊ के, इसकी दादी आएगी और बाकी वाले में आके फिर नामकरण होगा और नामकरण भी होगा। तो ये सारा नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में। बाय।